सर अगर फादर की रिफ्यूजल है तो वो हमें मेंशन करनी पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त। जो मैं आपको आज फॉर्मेट देने वाला हूँ, जो मैं आपको आज शीट देने वाला हूँ, ठीक है, उसके अंदर आपको 20 तरीके मिल जाएंगे रिफ्यूजल्स को एक्सप्लेन करने के। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका कवरिंग लेटर बन जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आप इन्हों को पिक करके, ठीक है, और थोड़ा सा रिफाइंड भी करो। राइट, सो देर आर मल्टीपल डिफिकल्ट सिचुएशंस विच आर आंसर्ड बाय अ सिंगल फाइल, और ये फाइल एनहांस होती रहेगी। समझे आप? समझ में आया? फायदा होगा इस फाइल से। जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी कविंग लेटर को लेके, इफ यू हैव दैट, यू डोंट हैव टू राइट अ व्हाट्सएप टू सम, यू डोंट हैव टू डू अ गूगल। आई होप कि आपकी 80% जो कविंग लेटर को लेके चीजें हैं वो इसमें सॉल्व हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? हाँ जी सर। होती है। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। बताइए, कोई सवाल? स्टार्ट कीजिए। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर आप ये समझ जाओगे, ठीक है, अच्छी तरह से कि गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? कि कवरिंग लेटर कैसे लिखना सर है। सर। ठीक है, अब कवरिंग लेटर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि एक कवरिंग लेटर का मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था, ठीक है, जो आपके नोट्स का पार्ट था। ठीक है, और भी कवरिंग लेटर हम कर सकते हैं। तो कवरिंग लेटर एक ऐसा टॉपिक है कि जो एंडलेस है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए देर इज अ इजी पैटर्न जिसको हमने क्रिएट किया है, जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसको यूज करके ज्यादातर जो कॉमन सिचुएशंस हैं उनों का कवरिंग लेटर लिख पाओगे। तो जिनों का भी ये एक प्रॉब्लम एरिया है कि हम कवरिंग लेटर नहीं लिख पाते हैं, या उसके अंदर किस चीज को हमें कैसे जस्टिफाई करना है, उसका ऑर्डर क्या है, उसमें क्या गलती नहीं होनी चाहिए है, चीज को लिखना जरूरी है, किस चीज को हम स्किप कर सकते हैं, किस चीज का किससे मैच होना जरूरी है, इसका सॉल्यूशन आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम गोना गिव यू इन एन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, तो उसको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले ये मैं आपको दिखाना शुरू करूं, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप लोग इसको यूज करोगे, और आप बताइएगा जब ये क्लास खत्म होगी, खत्म होने से पहले आप बताइएगा कि हाँ सच में ये आपके कवरिंग लेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नहीं करता है। तो इसीलिए अपने सवाल भी पूछिएगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं और समझाना शुरू करूं, आपके सवाल लूंगा मैं, और ये बोलना चाहूंगा कि आपको दूसरों के सवालों से सीखने को मिलता है। जब कोई दूसरा आपका क्लासमेट सवाल पूछता है, हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनसे आप जरूर सीखिए, पर ये मत सोचिए कि दूसरा जो सवाल पूछ रहा है वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल आपको नहीं आता, तो आपने अपना बेसिक लेवल का सवाल नहीं पूछना। आप सब इक्वल हो मेरे लिए। ठीक है, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, ज्यादातर सेम है। आपको हो सकता है किसी दूसरे के सवाल सुन के ऐसा लगे कि उसको बहुत कुछ आता है, पर मैं आपको बता दूं, आप सब लोग सेम लेवल पर हो। मुश्किल से 5%, 10%, एक या दो आप में से ऐसे होंगे जिन्हों को थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, सिर्फ या दो। ठीक है, अदरवाइज सेम लेवल पर है। गुड इसीलिए इवनिंग सर। सवाल पूछिए। ठीक है, अपने सवालों के साथ रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, बाय द टाइम कुछ लोग हैं जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट करने वालों का स्वागत है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि रिपीट करना मना है, जरूर कीजिए आप। ठीक है, जब आप भी रिपीट करोगे तो आप भी इसी ढंग से साउंड करोगे, तो जो नए होंगे उनको ऐसा लगेगा कि शायद आपको ज्यादा मालूम। ठीक है, तो रिपीट करने की ऑप्शन हम आपके क्या कहते हैं, बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आपके डेडिकेशन के बेसिस पे देते हैं। ठीक है, सवाल शुरू कीजिए। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग एनीवन हैज? फर्स्ट 10 minutes आर फॉर एनी टाइप ऑफ। सर कुलबीर, आपकी आवाज ही क्लियर नहीं है। सर जो हम कवर लेटर लगाते हैं, हाँ, अगर हम कपल का लगा रहे हैं, शादीशुदा है, तो उसमें अलग अलग कवर लेटर लगेंगे या एक ही कवर लेटर लगेगा? बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। ठीक है,
अब मैं आपको यही एग्जांपल से मैं स्टार्ट भी करना चाहता था। मान लीजिए कि एक फैमिली है, ठीक है, ये बात मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताई थी। हम ये मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा 1.5 साल का है, एक बच्चा 6 साल का है, और हस्बैंड वाइफ की तो जो मर्जी आप एज मान लो। 4 कवरिंग लेटर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स 1.5 साल के बच्चे का अलग कवरिंग लेटर लिखेंगे, 6 साल के बच्चे का अलग कवरिंग लेटर लिखेंगे, ठीक है। 4 फाइल बनती हैं, ठीक है, चारों का ही फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। चारों में ही डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। जो 1.5 साल का बच्चा है, मान लो कि मैं ही हूं, मेरी ही फैमिली है, ठीक है, मैं फादर हूं, ठीक है, मेरी वाइफ भी जॉब करती हैं। तो जो हम फाइनेंशियल्स लगा रहे हैं वो मेरे भी लगा रहे हैं, मेरी वाइफ के भी लगा रहे हैं। तो जो मेरी फाइल बन रही है उसके अंदर मेरा कवरिंग लेटर, मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो सब लगेंगे, और मेरी वाइफ के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी उसके अंदर लगेंगे, ठीक है। सेम चीज रिपीट होगी 1.5 साल के बच्चे में। अब अगर ये मेरा 1.5 साल का बच्चा है तो मैं उसके अंदर अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी लगाऊंगा, अपनी वाइफ के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी लगाऊंगा, उस बच्चे का जो मैंने अकाउंट खुलवाया था, ठीक है, पैदा होते ही, और उसके अंदर जो 2 लाख रुपए पड़े हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये, और कविंग लेटर लिखा जाएगा। अब कविंग लेटर में मैं लिखूंगा क्या? कविंग लेटर में मैं लिखूंगा, आई एम द फादर ऑफ दिस चाइल्ड एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो ट्रेवलिंग विद अस। The reason and everything else is same as mentioned in my own covering letter. The birth certificate and additional documents are attached, ठीक है। तो जो भी हमारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अटैच किए हुए हैं, ओके। सो दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू मेंशन, जो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। और स्टार्ट कर लेते हैं। जमाल आ जाओ ना, क्लास 2 मिनट के लिए बंद हुई थी सबके लिए ही। क्लास में आ जाओ प्लीज। और सर, जैसे फादर की रिफ्यूजल है तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा भाई, हाँ, फॉर्म भरते वक्त भी वो रिफ्यूजल। जहां से मर्जी ज्वाइन कर लो, क्लास ज्वाइन कर लो आप। ठीक है सर। बोलो अर्जुन, सॉरी। सर, अगर फादर की रिफ्यूजल है तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त। जो मैं आपको आज फॉर्मेट देने वाला हूँ, जो मैं आपको आज शीट देने वाला हूँ, ठीक है, उसके अंदर आपको 20 तरीके मिल जाएंगे रिफ्यूजल्स को एक्सप्लेन करने के, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो रिफ्यूजल है, तो रिफ्यूजल को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। पूछता है वो कि रिफ्यूजल क्यों हुआ, ठीक है। तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आज से पहले कई क्लासेस के अंदर मैंने बोला था कि रिफ्यूजल के लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड क्लास करेंगे। तो मैं कोई डेडिकेटेड क्लास अलग से नहीं करने वाला हूँ। इसी शीट के अंदर मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। सो आई हैव इंक्लूडेड दैट विद इन दिस शीट। तो इसी शीट के अंदर क्योंकि हमने इसको इंक्लूड कर दिया है, आपको ये मिल भी जाएगा, तो आप इसको यूज करके अपने कविंग लेटर कर सकते हो। पर अगर आप बोल रहे हो कि रिफ्यूजल है, तो ऑब्वियसली आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि वो रिफ्यूजल कैसे हुआ, ठीक है, आपको क्या लगता है, ठीक है। वो क्या लिखना है वो लिखा हुआ मैं आपको दे रहा हूँ, ओके। और सर, जो फंड आपने हमें दिखाए थे भाई, ये सफिशिएंट है वो पर पर्सन के लिए या हस्बैंड वाइफ के लिए सफिशिएंट थे? ये 12 लाख आपको आपने। लिखा हुआ मिल चुका, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। हमेशा फंड पर अडल्ट बताया जाता है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जब आपको ये मिल जाती है, राइट, तो ये इम्प्रूव होती रहेगी। ये शीट बंद नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्लाउड पर है, आपको मिल जाएगी। जब आप इसको नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे 1 महीने के बाद, ठीक है, आप इसे रिफ्रेश करेंगे, तो इसके अंदर आज जो आपको ऑप्शंस मिल रही हैं वो ऑप्शंस बढ़ी हुई मिलेंगी आप। और उसके लिए आपको मुझसे कुछ वो नहीं लेना पड़ेगा, एक्सेस नहीं लेना पड़ेगा, या मुझे व्हाट्सएप भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस शीट की ये वैल्यू है, ठीक है। सो लेट मी शो इट टू यू।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ इसके अंदर कवरिंग लेटर, ठीक है। कवरिंग लेटर का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर क्या कहते हैं इसेंशियल्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, और फिर उनको कैसे एक्सप्लेन करना है उसकी ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी ऑप्शंस फिर यहाँ पर दी गई हैं, और इनको आप क्लब करके कवरिंग लेटर क्रिएट कर लें, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आप लोग और अच्छे से इसको देख सकें, राइट। क्या फिर हम लास्ट में लिखते हैं आई अफर्म दैट आई विल फॉलो द लॉज एंड रिस्पेक्ट द पीपल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ योर ब्यूटीफुल कंट्री। आई काइंडली रिक्वेस्ट द वीजा and would be I kindly request the visa and would be deeply obliged for your consideration and approval. Thank you in advance. Regards, Mayank. फिर सिग्नेचर है ये, ठीक है, लिखा गया है सिग्नेचर मयंक नारायण, वीजा, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर हम इनक्लोजर में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अब थोड़ा सा देखना, इसके बाद आपके सवाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कुछ को यहाँ पर ग्रीन किया हुआ है, तो इस ग्रीन को पढ़ते हैं, ठीक है। द वीजा ऑफिस जर्मनी चेन्नई, डियर वीजा ऑफिसर, रिक्वेस्टिंग द ग्रांट ऑफ विजिटिंग friends and relative visa. The purpose of the trip is solely for attending a wedding and meeting old friends. My friends will be joining me in this trip from Jordan / visa. तो ये पूरा का पूरा आपका कवरिंग लेटर बन जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो आप इन्हों को पिक करके, ठीक है, और थोड़ा सा रिफाइंड भी करो, राइट। सो देयर आर मल्टीपल डिफिकल्ट सिचुएशंस विच आर आंसर्ड बाय अ सिंगल फाइल, और ये फाइल इनहैंस होती रहेगी। समझे आप? समझ में आया? फायदा होगा इस फाइल से। जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी कवरिंग लेटर को लेके, इफ यू हैव दैट, यू डोंट हैव टू राइट अ व्हाट्सएप टू सम, यू डोंट हैव टू डू अ गूगल। आई होप कि आपकी 80% जो कवरिंग लेटर को लेके चीजें हैं वो इसमें सॉल्व हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? हाँ जी सर, यस सर। चलिए, अच्छी बात है। बताइए, कोई सवाल? स्टार्ट कीजिए। अब ये इंटरनेट पे ढूंढने से मिलता नहीं है, तो अभी भी एजेंट इस बात के पैसे ले लेते हैं। थैंक यू सर। बट एक्चुअली अब उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, परसों मिलेंगे। परसों अब नॉर्मल टाइम है, 7 से 8 कनाडा, 8 से 9 श्रीनगर। ओके ठीक है। ओके सर, थैंक